एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नंदा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं केवीएस की तैयारी करवा रही हूं। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड का सारंगी बुक कंप्लीट कराया है, तो हिंदी में उसी हिसाब से तैयारी करवा रही हूं जिस हिसाब से इसने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, वो भी रिमझिम बुक से। ठीक है, तो इस बार क्लास फर्स्ट और सेकेंड में सारंगी बुक ऐड हुई है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। और थर्ड क्लास में वीणा बुक ऐड हुई है, तो उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम क्लास थर्ड में पहुंचे हुए हैं। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड का करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और अभी से आप तैयारी करेंगे तो एक एक कैरेक्टर आप पहचान पाएंगे कि कौन से चैप्टर किस क्लास में है, और कौन सा चैप्टर कहानी है कि कविता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्लास थर्ड का जो वीणा है, इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। इसकी 5 इकाई हैं। इससे पहले मैंने परिचय दे दिया है इस पूरे बुक का, देख लीजिएगा परिचय क्या है। तो इकाई नंबर 1 का है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में पहला पार्ट है जिसका नाम है सीखो। ठीक है, तो सीखो कहानी नहीं है, ठीक है, सीखो है कविता। सीखो कविता है, पूछ सकता है कि कहानी है कि कविता है। तो अब इसमें पहला है मतलब इसमें चलिए हम देख लेते हैं इनकी कविता क्या है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। इसका सीखो कविता में किस को, मतलब सीखो कविता में भौरों से क्या सीखने के लिए कह रहा है, फूलों से क्या सीखने के लिए कह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन इतना डीपली भी पूछ सकता है अगर उसको कठिन बनाना होगा तो। ठीक है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, लता और पेड़ सबको गले लगाते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हराना। दीपक तो अंधेरा हटाएगा। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी प्राणी की सच्ची सेवा करता है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा आगे बढ़ना सिखाती है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं क्या करता है, ऊपर ही जाता है, तो उससे हमें ऊंचा सीखना है। ठीक है, सबकी अच्छी आदतें हमें सीखनी चाहिए। तो ये जो है कविता, इस कविता को किसने लिखा है? सीखो कविता को श्रीनाथ ने लिखा है। तो इसमें सिर्फ इतना ही था और इसमें आगे कुछ भी नहीं है। तो बस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे पाठ 2 देखते हैं क्या है। पाठ 2 है चींटी। तो चींटी क्या है? चींटी कविता है। तो अब चलिए इसमें हम कविता देख लेते हैं। चींटी की कौन सी कविता है? इसमें है, हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। देखिए क्यों कविता पढ़ना ज़रूरी है। 2 लाइन दे देंगे, उसके बाद कहेंगे कि पहचानो कौन सी कविता है, किस पाठ की है और किस कक्षा की है। ठीक है, मीणा की है, सारंगी की है, रिमझिम की है, तो कंफ्यूज बहुत होना है। इससे अच्छा है कि आप अभी से पढ़ते चलो। ठीक है, हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। अब यहाँ पे है, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। वैसे भी एक है आपके लिए क्लू कि चींटी चींटी सब में बार बार बोल रहा है, तो आप ध्यान दे दीजिएगा इसके लिए। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यह सिखाती चींटी। देखिए ध्यान क्यों देना है, अगर आपने पढ़ी नहीं होती चींटी की कविता तो कैसे पता, या बार बार चींटी चींटी बोल रहा है तो कौन सी है, किस चैप्टर, मतलब क्या कविता है, कुछ समझ में उतना नहीं आता ना। एक बार पढ़ लो तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहता है। तो इस कविता को लिखा है प्रकाश मनु ने। प्रकाश मनु ने इस कविता को लिखा हुआ है। ये इस चींटी कविता में एक छोटी सी कहानी भी है, जिस कहानी का नाम है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। ठीक है, तो चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेलते रहते हैं।
तो क्या होता है कि हाथी पेड़ के पीछे छुप जाता है, तो जिसे चींटी जो है पता लगा लेती है कि हाथी जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद जब चींटी की बारी आती है तो चींटी मंदिर में घुस जाती है। तो लेकिन फिर भी जो है हाथी पता चल जाता है हाथी को कि चींटी मंदिर में छिपी हुई है। तो बताइए किस तरह से कैसे पता चलता है चींटी मंदिर में छिपी हुई है? तो बस जूते देख कर के, ये देखिए यहाँ पे उसने जूते देखे और पता लगा लिया। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी थी ये कि कितने पैर। ठीक है, तो ये कितने पैर क्या है, जैसे एक कक्षा है उसमें एक अध्यापिका जी हैं और ढेर सारे बच्चे हैं। तो अध्यापिका जी और बच्चे मिल कर के सभी जीव जंतु जानवर के पैरों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अध्यापिका जी बताती हैं कि जो है शून्य से लेकर के कई सौ तक पैर पाए जाते हैं। तो उसमें ये पूछा गया कि किसके पैर नहीं होते हैं, तो केंचुए के पैर नहीं होते। ठीक, अब उन्होंने अध्यापिका जी ने पूछा कि किसके 2 पैर होते हैं, तो मनुष्य के अलावा किसके 2 पैर होते हैं, तो एक लड़का बोल रहा है कि चिड़िया के 2 पैर होते हैं। तो फिर अध्यापिका जी ने पूछा अच्छा पशु के बताओ, कौन से पशु को 2 पैर होते हैं? तो एक लड़की सविता बोल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो जो है 2 पैरों पे कूद-कूद कर चलता है और कंगारू कहते हैं। ठीक है, उसे कंगारू कहते हैं और वो अपने बच्चे को थैली में रखता है और साथ लेकर जाता है। तो अध्यापिका जी कहती हैं कि वाह तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम लोग को तो बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन जब वो धीरे-धीरे से चलता है, तो वो धीरे-धीरे से चलता है तो दोनों दो और दोनों मतलब दोनों 4 पैरों से चलने लगता है, तो जिसलिए हम उसको चतुष्पाद भी कहते हैं। तो अच्छा ये बताओ बच्चों, ऐसे बोलती हैं, अच्छा ये बताओ बच्चों फिर 4 पैर वाले जानवर कौन-कौन से हैं? तो बच्चे सारे जानवरों के नाम लेने लगते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा, बंदर, मेंढक, ऊँट, बिलाव सब के नाम लेने लगते हैं, ज़ेब्रा, जिराफ। तो और उसके बाद फिर अध्यापिका जी कहती हैं कि अच्छा ये बताओ बच्चों चींटी और चींटियों के पैर कितने होते हैं? चींटियों के पैर कितने होते हैं? तो बच्चे बताते हैं कि चींटी के 6 पैर होते हैं। तो बोलती हैं अध्यापिका जी कि अच्छा और कितने मतलब और किस-किस के 6 पैर होते हैं? तो मकड़ी के, भंवरे के ये 6 पैर होते हैं, तितली के, झींगुर के। देखिए याद रखिएगा किसके 6 पैर हैं, किसके 4 हैं, ठीक है? किसके 1 भी नहीं है। तो पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? और इसमें क्या है कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के होते हैं 8 पैर, ठीक है? मकड़ी के 8 पैर होते हैं और यहाँ पे एक बच्चे ने मकड़ी बोला था जो कि बिल्कुल गलत था। तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब इसमें एक होता है कनखजूरा। कनखजूरे के अध्यापिका जी बताती हैं कि एक चीज़ के बारे में बताती हैं जिसको बोलते हैं कनखजूरा, जिसके 30 से लेकर 382 पैर तक हो सकते हैं और 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक के पैर हो सकते हैं ये कनखजूरा के, ठीक है? तो ये गीली जगहों पे, गीली घास पे जगह पे मिलता है जहाँ गीला होगा। तो इसको लिखा कौन है? इस कहानी को लिखा है मंजुल भार्गव ने। मंजुल भार्गव ने इस कहानी को लिखा है। तो और हम इसके आगे एक छोटी-सी कहानी और देखते हैं। इसमें है दोस्त के जूते, ठीक है? एक बार क्या होता है कि मेढक जो है जूते बनाता है, तो उसके जूते की दुकान रहती है, उसके सामने से काला चींटा गुड़ लेकर के जाता रहता है। तो मेढक बोलता है कि मैं मच्छर खाते-खाते ऊब गया हूँ, मुझे थोड़ा-सा गुड़ दे दो। तो चींटी बोलती है तुम्हें गुड़ तो मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन तुमको मुझे मेरे दोस्त के लिए जूते बनाने होंगे। तो अब मेढक सोचता है चलो ठीक है 6 ही तो चींटी के 6 पैर हैं, तो हो सकता है इसके दोस्त के भी 6 ही पैर होंगे और चलो 6 ही जूते बनाने और 6 जूते बना कर के मैं गुड़ ले लूँगा। लेकिन अब क्या होता है उसमें से चींटी के दोस्त कौन आ जाता है? कनखजूरा आ जाता है। उसके बाद इसका क्या हालत होता है मेढक का। तो कितनी अच्छी कहानी थी और कनखजूरे के कितने सारे पैर होते हैं। बस इतनी सी कहानी थी जिसको लिखा है चंदन यादव ने।
किसने लिखा है? चंदन यादव ने। पाठ 4 का नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। ये एक कविता है, ठीक है। बया हमारी चिड़िया रानी कविता है। अब देखते हैं कविता में क्या पंक्तियां हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो ये बया चिड़िया के बारे में है। फिर अंडे सेएगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने बया हमारी चिड़िया रानी की कविता लिखी हुई है। पाठ 5 आम का पेड़। आम का पेड़ एक कहानी है। तो गर्मियों का दिन था। सौरभ के चाचा ने अपने बगीचे से एक टोकरी आम भेजे थे और आम बहुत मीठे थे। तो सौरभ ने सोचा कि ऐसा ही आम मैं बगीचे में लगाऊंगा। तो वो अपने बगीचे में गया और एक जगह गड्ढा खोदकर उसमें आम की गुठली डाल दिया और ऊपर से पानी डाल दिया। फिर मिट्टी डालकर पानी डाल दिया और हमेशा ऐसे पानी छिड़कता रहा, लेकिन पौधा नहीं निकला। एक बार क्या हुआ कि हल्की सी पानी बरस रही थी, पानी बरस रहा था, तो वो सौरभ घूमता घूमता बगीचे में गया और देखा कि लाल लाल कोंपले नन्हा सा पौधा निकला हुआ है। तो इतना खुश हुआ, बोला पौधा निकला पौधा निकला। तो कहते कहते वो अंदर भागा भागा आया, उसकी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर बगीचे में ले आया और पौधा दिखाकर खुश खुश होने लगा। तब और बोला, भागा भागा दादाजी पिताजी के पास आया, पिताजी के पास आया। तो पिताजी बोले कि क्या बात है, आज तुम लोग बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। तो सौरभ बोला कि अब हम पौधे का पेड़, आम का पेड़ निकल आया है और उसको हम खाएंगे। क्या ही बताएं यार। वह भागा भागा पापा के पास आया, अपने पिताजी के पास, और बोला कि अब उसमें आम निकलने लगेंगे और उसके आम हम खाएंगे। तो पिताजी हंसने लगे, बोले बेटा अभी उसमें आम नहीं निकलेगा, आम निकलने में 4-5 साल लग जाएंगे। अभी पेड़ का तना मोटा होगा, शाखाएं थोड़ी बड़ी होंगी, तब उसमें आम निकलेंगे। तो प्रिया तो जो उसकी छोटी बहन थी थोड़ा सा उदास हो गई, लेकिन सौरभ बोला कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे और उसमें से एक दिन अवश्य फल खाएंगे। तो ये रही बस इतनी छोटी सी कहानी जो कि बताई गई है इसमें। पाठ 6 से इकाई 2 शुरू हो जाती है, जिसका नाम है हमारे मित्र, और पाठ 6 का नाम है बीरबल की खिचड़ी। यह एक कहानी है। इसमें क्या होता है कि अकबर के दरबार में तो बहुत सारे विद्वान रहते हैं, उसमें से बीरबल भी एक विद्वान थे जो अपने चतुराई से बादशाह को भी हरा देते थे। तो बीरबल और अकबर की तो बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। तो एक बार क्या हो रहा था कि अकबर किसी गांव से गुजर रहे थे, तो वहाँ कुछ लोग आग जला करके आपस में बातें कर रहे थे। उसमें से एक आदमी बोला कि मैं रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सकता हूँ। तो फिर अकबर को ये बात पता चली, तो उसने उस आदमी से बोला कि अगर तुम रात भर उस पानी में खड़े रहोगे तो मैं तुमको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उस आदमी ने पूरी रात उस पानी में खड़ा रहा और उसके बाद सुबह जा कर के अकबर से कहने लगा कि मैंने पूरी रात तो पानी में खड़ा था, अब आप मुझे दीजिए इनाम। तो बादशाह ने कहा कि तुम कैसे कैसे पूरी रात खड़े रहे। तो उसने बोला कि मैं राजमहल से जो दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे ही देखते हुए सारी रात खड़ा रहा। तो बादशाह ने कहा अच्छा, दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके तुम, अब तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ सब बीरबल देख रहा था, वहाँ पे उपस्थित था। तो बीरबल को बहुत दुख हुआ और उसने उसकी सहायता करने को सोचा। दूसरे दिन बीरबल नहीं गया। अकबर को बहुत चिंता हुई कि कहीं बीरबल नाराज़ तो नहीं हो गया। तो बीरबल को बुलावा भेजा। तो बीरबल ने कहा कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने के बाद दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। फिर उसके दूसरे दिन भी बीरबल नहीं गया। तो फिर राजा ने
राजा ने कहा कि मैं स्वयं चलकर देखता हूँ बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है कि जो अभी तक दरबार में नहीं पहुँचा। तो वो जाके देखता है कि एक लंबे ऐसे बांस का बना करके और नीचे छोटा सा आग जलाया और बहुत ऊपर ही ऐसे हांडी रख दी बहुत दूर और उसी से पका रहा था। तब तक राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने दूर है तो कैसे ये पकेगा, इतने दूर तो पकेगा नहीं। तो बीरबल से पूछने लगा। तो बीरबल ने कहा जिस प्रकार उस व्यक्ति के उस व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है राजमहल की रोशनी से इतने दूर रह के, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। तो राजा को बात समझ में आ गई। अकबर को बात समझ में आ गई तो उसने क्या किया, उस आदमी को बुलवा करके उसको इनाम दिया और मतलब कि मोहरें जो है भेंट दी उसको। तो बस यही रही कहानी और बस इतनी सी कहानी थी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि क्या होता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। और ये देखिए, ये वाला वीडियो जिनने नहीं देखा है वो देख लें क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का पेपर मैंने सॉल्व कराया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पिछले साल जो भी आया है उसको अच्छे से देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलग पार्ट के साथ।